अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम HTML के अंदर टेबल्स को और लिस्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट को जनरेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे HTML लिखता हूँ और एंटर दबाता हूँ तो ये बॉयलर प्लेट आ गई है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टेबल्स एंड लिस्ट। तो सबसे पहले हम टेबल की बात कर लेते हैं। तो जब भी हमने टेबल बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें टेबल का जो रूट टैग है वो लगाना पड़ता है। तो अब यहाँ टेबल लिखें और इसके अंदर इस टेबल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इसका हेडर, तो मैं इसको टी हेड लिख देता हूँ। और जो दूसरा हिस्सा है उसको कहते हैं टी बॉडी। एक टी फुट भी होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो सबसे पहले हम टी हेड के अंदर एक रो बनाते हैं हेडर के लिए। तो इस रो के अंदर हम कुछ टेबल का डेटा ऐड कर लेते हैं। टी डी से टेबल डेटा ऐड होता है टी डी के टैग के अंदर। तो यहाँ हम लिखते हैं आईडी, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं 3-4 बार। यहाँ हम लिख देते हैं नेम, यहाँ हम लिख देते हैं क्लास और यहाँ हम लिख देते हैं यूनिवर्सिटी। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने ये हमारा हेडर बन चुका है। तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह से हेडर बना है। अभी ज़रा हम इसी पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही टेबल की शेप नज़र नहीं आती। तो अब हम टेबल के टैग के अंदर कुछ लिखते हैं लाइक अलाइन सेंटर और इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 80%, चलें पिक्सल में दे लेते हैं 800 पिक्सल। और इसके अलावा इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल। अब ज़रा इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे अब ये टेबल की शेप हमें नज़र आ रही है। तो मैं चाहता हूँ ये जो टेबल हेड के एलिमेंट्स हैं ये सेंटर में हो जाएं, तो इधर भी आप अलाइन सेंटर लिख लें, अलाइन सेंटर। तो अब ज़रा आप देखें तो ये सेंटर में सारे के सारे जो कॉलम के एट्रीब्यूट्स हैं वो आ गए हैं। अब इसके नीचे हमने फर्दर रोज़ बनानी है, तो वो काम हम टी बॉडी में करेंगे। टी बॉडी में जाके हम यहाँ पे एक टी आर लेते हैं और टी आर के अंदर हम टी डी लेंगे। टी डी ये फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम हमारा आईडी है, तो इसमें फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 1। अभी इसी को कॉपी करके 4 एट्रीब्यूट्स बना लेते हैं, 4 रिकॉर्ड बना लेते हैं। आईडी नेम की जगह पे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं अली, और क्लास की जगह पे हम लिख देते हैं BSCS, और यूनिवर्सिटी की जगह पे हम लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई भी लिख देते हैं, UET लिख देते हैं। चलें, तो ये हमारा पहला रिकॉर्ड बन गया। हम ज़रा इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें ID 1 नेम अली। तो अगर आपने टी बॉडी के एलिमेंट्स को भी सेंटर में अलाइन करना है तो यहाँ पे भी अलाइन सेंटर लिख दें। अलाइन सेंटर हमने लिखा और हम देखते हैं ये लें। अब इसी तरह हम फर्दर रिकॉर्ड जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, 2 3 4। चलें जी, यहाँ पे आईडी हम दे देते हैं 2, नेम दे देते हैं अहमद, और क्लास MCS कर लेते हैं, और UET की बजाय हम कर देते हैं कॉमसेट्स। और इसके अलावा नीचे रिकॉर्ड नंबर 3, इसमें नाम हम दे देते हैं एहसन, और BSCS ही रहने देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं UO साहिवा, ओके। और यहाँ पे हम दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नवीद, और BSIT कर देते हैं BSIT, और GPGCS कर देते हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के नाम से। चलें जी, हम 2-3 और रिकॉर्ड बना लेते हैं इसी तरह से। सॉरी, इसकी आईडी को भी चेंज करना था, 4 करना था, और यहाँ आ गया 5, और नेम दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल्ला, BSIT GPGCS। ये 5 रिकॉर्ड एक और कर लेते हैं, 6 नंबर पे। यहाँ पे हम कोई और नेम लिख लेते हैं लाइक सना,
और BSIT ये ऐसे रहने देते हैं। अब इस सारे के सारे टेबल को हम प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारा एक टेबल बन गया। अब अगर इसको आपने बोल्ड करना है तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। सिंपल जो हमारा बेसिक एलिमेंट्स होता है बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं हम उससे कर सकते हैं। अभी हमारा कंसर्न उससे नहीं है, हमने ज़रा देखना है कि इस टेबल को अगर थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा दूं। ये देखें, अब अगर देखें यहाँ पे GPGCS 3 जगह पे सेम है, तो मैं चाहता हूँ कि इनको मैं एक ही कॉलम बना दूँ बजाय कि 3 बार GPGCS लिखने से। तो एक तरीका, एक तो ये कर लेते हैं, एक कुछ और कर लेते हैं। तो अगर हमने 3 बार बनाना है तो एक एंड वाले को डिलीट कर देते हैं, उससे ऊपर वाले को डिलीट कर देते हैं। अब एक बार रह गया तो इसमें आप लिख दें कॉल स्पैन। कॉल स्पैन 3 दफ़ा मैंने किया है तो 3 लिख दें। तो अब ज़रा देखें, तो इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। सॉरी, ये कॉल स्पैन नहीं हो रहा, ये रो स्पैन हो रही है, क्योंकि रोज़ को हमने देखना है ना। ये इस तरह से इधर तो रोज़ होती हैं, कॉल स्पैन और चीज़ है। सॉरी, मैंने ये बाय मिस्टेक लिख दिया। आप लिखें रो स्पैन और इधर लिख दें 3। तो अब ज़रा देखते हैं, ये देखें, ये 3 रोज़ की बजाय एक रो ही बन गई है। तो अब अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों का रिकॉर्ड चेंज करते हैं। इसका नाम है 3 वाली आईडी है। 3 वाली आईडी में यूएस साहिवाल के बजाय यहाँ लिख देता हूँ सेम एज अबव, और ये क्लास भी सेम एज अबव है, सेम एज अबव। तो मैंने ये लिखा, अब ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम एज अबव, यानी कि ऊपर वाला रिकॉर्ड ही नीचे रिपीट हो रहा है। तो अब इन दोनों कॉलम्स को हमने मर्ज करना है। पहले हमने रोज़ को मर्ज किया, अब कॉलम्स को मर्ज करते हैं। तो ये दो कॉलम थे, इसको हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉल स्पैन। कॉल स्पैन 2 कॉलम्स को हमने मर्ज किया तो 2 लिखेंगे। अब ज़रा देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे सेम एज अबव, ये मर्ज भी कॉलम हो गए हैं। तो आपको रो स्पैन में और कॉलम स्पैन में डिफरेंस पता लग गया होगा। ये जो कॉलम है क्लास और यूनिवर्सिटी, इन दोनों को अगर हमने फॉर एग्जांपल मर्ज करना था तो हम कॉल स्पैन यूज़ करेंगे। अगर ये रिकॉर्ड में फॉर एग्जांपल आ रहा है, ये एक ही कॉलम है लेकिन 3 दफ़ा रिपीट हो रहा था, इसका रिकॉर्ड 3 दफ़ा रोज़ रिपीट हो रही थी, तो हमने रोज़ स्पैन लगा के इसको मर्ज कर दिया। इसी तरह हम इसको भी मर्ज कर सकते हैं, BSIT को भी इसको मर्ज करना है तो हम क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को डेल कर देंगे, इसको डेल कर देंगे, और ये जो BSIT लिखा है इधर हम लिख देंगे रो स्पैन 3। तो इस तरह से हम इन रोज़ को भी मर्ज कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक सा आपका एक टेबल का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपने जो चीज़ें बुनियादी तौर पर याद रखनी है, उसमें सबसे पहले एक अच्छा टेबल बनाने के लिए आप क्या करें, टेबल के टैग लगाने के बाद आप टी हेड, इस हेड के सेक्शन को आप टेबल का जो हेडर है उसको सेपरेट कर लें, और जो टी बॉडी है उसको सेपरेट कर लें। अब एक टी फुट भी होता है, चले मैं आपको वो भी लगा के दिखा देता हूँ। टी फुट, इसको लिखते हैं इस तरह से, और इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक रो बनाते हैं और एक ही कॉलम बना देते हैं, और इसमें लिख देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब ज़रा इसको देखते हैं, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ आएगी, मैं उसको ठीक कर देता हूँ बाद में। ये देखें, ये नीचे आ गया स्टूडेंट रिकॉर्ड, लेकिन हमने ये सारे के सारे मर्ज करने हैं। टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम की जगह पे एक कॉलम ही यूज़ हो, तो हम लिखेंगे कॉल स्पैन 4। सॉरी, तो जैसे ही 4 लिखेंगे तो ये हमारा, ये देखिए। अब इसको भी अगर सेंटर करना होता तो हम क्या करते, टी फुट में जो इसका पेरेंट एलिमेंट है उधर जाके हम एक एट्रीब्यूट ऐड करते, अलाइन सेंटर। ले जी, ये मैंने आपको सादा लफ्ज़ों में टी फुट भी समझा दिया है। तो अब अगर हमने इसको और फर्दर देखना हो, अभी बल्कि ये इतना ही इनफ है। अब हम ज़रा लिस्ट को देख लेते हैं।
तो HTML5 के अंदर जो लिस्ट बनाई जाती हैं ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन कर सकें। तो मैं इस सारे के सारे कोड को कमेंट करता हूँ और नीचे जाके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। सबसे पहले जो हमारे पास एक लिस्ट है उसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखी, इसके अंदर हम ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अंदर हम कोई लिस्ट आइटम डिफ़ाइन कर लेते हैं। LI का टैग होता है लिस्ट आइटम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया बुक्स, इसी को कॉपी किया 3-4 बार, बुक्स के बाद पेंसिल्स, इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं बैग्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे जो बैग में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स। चलें, ये हमने एक सादा सी लिस्ट बनाई, इसको हम ज़रा इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है। अगर आप लिस्ट के साथ नंबरिंग चाहते हैं तो आप इस तरह करें, इसी को कॉपी एक दफ़ा कर लेते हैं, आपको मैं नीचे यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लिख दें OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट जब भी हम बनाएंगे तो उसमें देखें आप इस तरह से ऑर्डर में चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक और जो लिस्ट होती है उसको कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इन दोनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें अगर हम चाहते हैं कि ये बुलेट्स को चेंज करें और नंबर्स को चेंज करके रोमन बनाएं और इस तरह की चीज़ें करें तो वो सारा का सारा काम हम CSS में कर सकते हैं। HTML में हम सिंपल सा जो आपका HTML है, HTML5 का जो डॉक्यूमेंट है वो एक सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एक आपका ब्लैक एंड वाइट पेज है। उसको अगर आपने कलर फॉर्म में लेके जाना है या उसके अंदर फर्दर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह 3-4 और लेक्चर्स हम इसके ऊपर लगाएंगे HTML के अंदर और सारी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। इसके बाद हम CSS को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।